गणेश हर हर महादेव। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अब ये है क्या? तो वैशाख माह जो है उसका आज मैं संक्षिप्त महात्म्य आपको एक ही वीडियो में श्रवण करवाऊंगा। आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए और इस पूरे माह में उत्तम जो एक प्रकार या विधान है वो क्या है, जो भगवान ने स्वयं ही स्कंद पुराण के द्वारा हम सबको प्रदान किया हुआ है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सुत मुनि जब अम्बरीश राजा के साथ और देवर्षि नारद मुनि के साथ ये सारा संवाद आदि चल रहा था, तब नारद मुनि ने जो है वैशाख माह के विषय में पूरा महात्म्य श्रवण करवाया। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा था इस महीने के बारे में और ब्रह्मा जी ने जो उनको बताया था वो मैं आज आपको संक्षिप्त इस एक वीडियो में वैशाख मास महत्व के कथन के स्वरूप में आपको श्रवण करवा रहा हूं। जैसे माता की भांति सब जीवों का सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है, धर्म यज्ञ क्रिया और तपस्या का सार है, संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, ध्यानुओं में काम ध्यानु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार इस साधनभूत महीनों की श्रृंखला में वैशाख माह जो है वो सबसे उत्तम है। अब जो कोई भी मनुष्य इस वैशाख माह में तीर्थों का स्नान करता है, जो कोई भी मनुष्य इस वैशाख माह में पूरे महीने में कभी भी तीर्थों में स्नान करता है तो उनसे हुए अनजाने जो पाप है वह दूर हो जाएंगे। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, तो गंगा जी में कोई वैशाख माह में स्नान करता है तो निसंदेह उनसे हुए अनजाने में जो भी पाप है वह क्षय हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस वैशाख माह में जल के समान अन्य कोई दान नहीं है, अर्थात कोई भी मनुष्य का अगर किसी को जल पिलाता है, पशु पंछी मनुष्य किसी भी जीवों को मनुष्य पानी पिलाता है, जल पिलाता है, तो उससे उत्तम दान और कोई नहीं है। कोई भी मनुष्य इस महीने में मिट्टी का जो घड़ा है, जो जल से परिपूरित है, जल से भरा हुआ है, वो किसी पानी परब के आगे या फिर किसी शिवालय में, किसी विष्णु भगवान के मंदिर में, किसी भी ऐसी जगह पर वो दान करे जहाँ पर कोई मनुष्य उस घड़े में से लेकर के पानी पी पाए, तो उससे उत्तम और कोई दान नहीं है। उसके पितर उसके ऊपर बहुत ही तृप्त होते हैं। उसी प्रकार से इस वैशाख माह में कोई भी मनुष्य जो है उपवास करता है किसी भी दिन, तो वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य इस वैशाख माह में जलदान करता है, जैसे मैंने अभी कहा कि जल का अर्थात पानी का दान करना, मिट्टी के घड़े का पानी भरा हुआ दान करना या फिर पानी भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दान करना, वो मनुष्य को उत्तम बनाने वाला है, उसके पितरों को तृप्त करने वाला है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, अर्थात पानी की परब लगाता है या पीने के लिए कोई भी सुविधा प्रदान करता है, तो वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य प्रपादान, प्रपादान का मतलब है पहुँचला या प्याऊ, देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता, पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए और जो प्यास से पीड़ित है उस महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करना चाहिए। ऐसा जो कोई भी करता है वह 10,000 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त करता है। तो अगर देखा जाए तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं मैंने पूरे वैशाख माह के महात्म्य में से निकाल के, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, जो हर कोई कर पाए, ऐसा जो ये विधान है वो मैंने आपको बताया। अब और एक उत्तम विधान वो क्या है? वैशाख माह में जैसे न माधव समो मासो, तो ये जो महीना है वो भगवान श्री हरि के माधव मास के नाम से प्रचलित है। तो अगर महीने का नाम ही माधव है तो क्यों ना पूरे महीने मनुष्य माधव 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 नाम स्मरण करे, या फिर अगर आप चाहे तो जो है वह तुलसी जी की माला या रुद्राक्ष की माला को लेकर के ओम माधवाय नमः
ऐसा भी पूरे महीने तक आप 1 माला करें, 3 माला करें, 11 माला करें, 5 माला करें, आपकी जो भी स्थिति है उसके अनुसार आप माला करें। इसका ना कोई विनियोग है, इसका ना कोई न्यास है, इसका ना कोई छंद है, कुछ भी नहीं है। बस आपको एक संकल्प लेकर के ही भगवान के सामने बैठकर करना है। आप शालिग्राम भगवान शिला के सामने बैठकर यह मंत्र जाप कर सकते हो या नाम स्मरण कर सकते हो। आप भगवान विष्णु के सामने बैठकर यह माला मंत्र जाप या नाम स्मरण कर सकते हो। और जो माधव, माधव, माधव है वो तो आप चलते, फिरते, उठते, बैठते किसी भी समय आप बोल सकते हो। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हो, ओम माधवाय नमः, तब आप भगवान के सन्मुख ही बैठकर कीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से पूरे वैशाख माह में जो है दान वगैरह, जैसे कुछ विशेष अन्य भी दान है कि जो कोई भी मनुष्य इस कड़ी धूप में वैशाख माह में जूतों का दान करता है, छाते का दान करता है, जैसे मैंने कहा पानी का, जल का दान करता है। कोई भी मनुष्य जो है वह जो है धोती का दान करता है, श्वेत वस्त्र का दान करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो वैशाख माह में मत भूलिएगा, जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से तीर्थों में स्नान करता है, दान करता है और माधव नाम लेता है, उसके लिए और कोई भी मार्ग जो है वह कठिन भी होगा तो भी सरल हो जाएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।